हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी पद खंड का तीसरा पाठ मीराबाई के पद आपको पढ़ाने वाले हैं। आप ध्यान से सुनेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं मीराबाई की पदावली। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मोहनी मूरति सावरी सूरत, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत, उर वैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित सवद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। शब्दार्थ देखेंगे। बसो यानी निवास करो, नैनन यानी नेत्रों में, आंखों में। मकर आकृत, मकर माने होती है मछली, आकृति यानी मछली के आकार की। अरुण यानी लाल, भाल माने मस्तक। मोहनी यानी मन को मोह लेने वाली। विशाल बड़े, अधर माने होता है होठ। सुधा यानी अमृत। राजत यानी सुशोभित होना। उर हृदय। वैजंती माल, वैजंती नाम की माला। क्षुद्र यानी छोटी। घंटिका यानी घंटी। कटि तट, कटि माने होती है कमर और तट माने किनारा, कमर के किनारे पर। नूपुर यानी घुंघरू। शब्द यानी शब्द। रसाल मधुर, रसाल का मतलब है मधुर। बछल यानी वत्सल। गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण। तो ये मीनिंग हुई। इसका संदर्भ आप लिखेंगे। प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पदावली शीर्षक से उद्धृत है। यह श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई द्वारा रचित काव्य मीरा सुधा सिंधु से ली गई है। ये इनकी रचना है। कौन सी? मीरा सुधा सिंधु, उससे ये पद लिए गए हैं। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद में मीराबाई अपने प्रभु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर उनसे अपने नैनों और मन में निवास करने का अनुरोध कर रही हैं, विनती कर रही हैं। यहाँ मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। भगवान कैसे थे ऐसा इस पद में बताया गया है। चलिए व्याख्या देखेंगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण दिए तिलक दिए भाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लीन मीराबाई अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरी आंखों में निवास करो। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास करो, बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आपके सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट व कानों में मछली के आकार के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं।
अरुण तिलक दिए भाल, इन सभी के कारण आपका सौंदर्य मनमोहक लग रहा है, यानी मन को अच्छा लग रहा है। अरुण तिलक दिए भाल, भाल माने है मस्तक, और आपके मस्तक पर लाल रंग का तिलक शोभायमान हो रहा है। मोहनी मूर्ति सावरी सूरत नैना बने विशाल। आगे और क्या बताया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में? मीराबाई आगे कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपकी ये सावली सलोनी जो सूरत है वह मन को मोह लेने वाली है। साथ ही आपके ये जो विशाल नेत्र हैं और अमृत रस से भरे हुए सुंदर होठ, होठों पर विराजती हुई, होठों पर स्थित जो मुरली है वह आपकी शोभा को और अधिक बढ़ा रही है। अधर सुधारस मुरली राजत उरु बैजंती माल, आपके होठों पर मुरली अत्यधिक सुंदर लग रही है, सुशोभित हो रही है, और आपके उर माने हृदय पर, और आपके हृदय पर पड़ी हुई वैजंती माला बहुत अधिक सुंदर लग रही है। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित नूपुर शबद रसाल, क्षुद्र माने छोटी सी, श्री जो क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, यानी उनकी कमर में बंधी हुई करधनी, छोटे बच्चे पहनते हैं काले रंग की, उसे करधनी बोलते हैं, तो उनकी कमर में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हैं। नूपुर शबद रसाल, उनके पैरों में बंधे हुए नूपुर यानी घुंघरू की मधुर ध्वनि बहुत अधिक अच्छी लग रही है। उनके पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं की जो आवाज है वह बहुत अधिक अच्छी या मधुर लग रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल को पाए, मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले, संतन यानी सज्जन पुरुषों को, आप सज्जन पुरुषों को सुख देने वाले और भक्तों से प्रेम भाव रखने वाले हो। भगत बछल गोपाल, आप मेरे नेत्रों में आकर बस जाइए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में आकर निवास कीजिए। अगला हेडिंग होगा आपका काव्यगत सौंदर्य। अब काव्यगत सौंदर्य में हम क्या क्या लिखते हैं बच्चों? सबसे पहले लिखते हैं हम आपकी भाषा। भाषा है इनकी मीराबाई जी की राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। शैली है इनकी मुक्तक शैली। गुण इसमें माधुर्य है और रस इसमें भक्ति या शांत। छंद गीतात्मक पद हैं इसके। छंद इसमें कौन सा है? गीतात्मक पद। और शब्द शक्ति इसमें है अविधा और लक्षण। अलंकार इसमें है बच्चों मोर मुकुट मकराकृत। ठीक है, मोर मुकुट मकराकृत यानी मां शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास। ठीक, ऐसे ही है मोहन मूरत, इसमें भी अनुप्रास है। संतन सुखदाई, एक ही वर्ण की आवृत्ति जहां हो रही है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये इसका काव्यगत सौंदर्य हुआ बच्चों। पहले आप भाषा लिखेंगे, फिर शैली, फिर गुण, फिर रस, छंद, शब्द शक्ति और अलंकार। इस तरह से आप इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। आगे देखेंगे, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु,
कृपा कर अपनायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोबायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी में राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरक हरक जस गायो, पायो जी में राम रतन धन पायो। इसके शब्द देखेंगे। मैं ही यानी मैंने, अमोलक यानी जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य। खुबायो यानी खोया है। खेवटिया, खेवनहार या मल्लाह जो नाव को चलाता है उसे कहते हैं खेवटिया। तर आयो यानी पार कर लेना। हरख मानी हर्ष या खुशी। तो संदर्भ आप जैसे आपने पहले लिखा है वैसे ही लिखेंगे। प्रसंग है इसका, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रेम की अनन्य साधिका मीराबाई ने सदगुरु की कृपा से प्राप्त होने वाले राम नाम के महत्व अर्थात ईश्वर के महत्व को बताया है। प्रस्तुत पद में यहाँ ईश्वर के महत्व को बताया गया है। व्याख्या देखें। पायो जी में राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी अनमोल रत्न प्राप्त कर लिया है। रत्न किसको बताया है? भगवान राम को। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। यह जो अमूल्य रत्न मुझे मेरे गुरु ने प्रदान किया है, मुझे ये जो रत्न मेरे गुरु ने प्रदान किया है, दिया है, जिसे मैंने गुरु की कृपा मानकर स्वीकार कर लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोबायो। यह राम नाम रूपी अनमोल रत्न पाकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना मुझे मिल गया हो। जग में सभी खोबायो, इससे पहले मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ था वह सब एक भौतिक संसार में ही खो गया, विलीन हो गया। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। कितनी अच्छी बात कही गई है। मीराबाई कहती हैं कि यह राम नाम रूपी रत्न ऐसा खजाना है जो कभी खर्च नहीं होता, जिसे चोर भी नहीं चुरा सकता, और खर्च करने पर यह दिन प्रतिदिन यानी रोज 1.25 गुना बढ़ जाता है। सत की नाव खेवटिया सदगुरु भव सागर तर आयो। मीराबाई आगे कहती हैं कि मुझे तो सत्य रूपी नाव प्राप्त हो गई है। नाव किसको बताया है? सत्य को। मुझे तो सत्य रूपी नाव प्राप्त हो गई है, जिसके खेवनहार मेरे सच्चे गुरु हैं, सदगुरु हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। मुझे विश्वास है कि इस सत्य रूपी नाव पर चढ़कर
मैं इस संसार रूपी विशाल सागर को पार करने में सफल हो जाऊंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी। काय से मुक्ति मिलेगी? भगवान की भक्ति करने से, भगवान में आस्था रखने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अंत में मीराबाई कहती हैं कि चतुर गिरधर गोपाल श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर यानी चतुर भगवान श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं। मैं सदैव यानी हमेशा हर्ष पूर्वक उनके नाम का गुणगान करती रहूंगी। हरक हरक जस गायो, जस यानी यश को, मैं हर्ष पूर्वक खुशी से उनके यश का गुणगान करती रहूंगी। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। भाषा वही है इसकी, पहले आपको बता चुके हैं, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। शैली भी मुक्तक है। गुण प्रसाद एवं माधुर्य, रस शांति या भक्ति, छंद, गीतात्मक पद, सब शक्ति, अविधा और लक्षणा। सब कुछ पहले वाला ही है जो पहले पद्यांश में था। अलंकार देखेंगे। अलंकार कौन कौन से हैं इसमें? राम व रतन धन एवं भवसागर में एक रूपता यानी एक जैसे स्थापित करने के कारण रूपक अलंकार है। काय में? भवसागर, भव रूपी सागर। तो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। किसमें? भवसागर में, राम व रतन धन में। कृपा कर राम रतन पूंजी पाई, यानी यहाँ क्या हो रहा है? एक ही वर्ण की आवृत्ति दो बार हो रही है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। चलिए आज इतना ही। धन्यवाद।